उसने मुझसे किताबें ले ली और कहा, मलिका बेगम आप लोगों से मिलना चाहेंगी। दाहिनी तरफ चले जाइए, वे बैठक में है। क्या आलमपना हमारे दादाजी भी वहां हैं? मैंने पूछा। मुझे दादाजी से मिलना अच्छा लगता था। जब उनका मिजाज अच्छा होता वे मुझे खूब हंसाते। बांदी ने इनकार में सिर हिलाया। मलिका बेगम अकेली हैं और अपने काम में बहुत मसरूफ हैं, इसलिए ज्यादा शोरगुल मत मचाइएगा। मलिका एक मसनद के सहारे बैठी थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए हमारी तरफ देखा। वे कागजों से घिरी बैठी थीं और उन्हें पढ़ रही थीं। उनकी एक तरफ स्याही की दवात रखी थी और कभी-कभी वे कागज पर कुछ लिख रही थीं। उनके पास ही छोटी सी काठ की पेटी में शाही मुहर रखी थी। मुहर का आकार एक बड़ी अंगूठी जैसा था, जिसका ऊपरी सिरा गोल था। उस पर नक्काशी की गई थी और उसका हत्था आबनूसी था। मुहर का अगला हिस्सा सिक्के से दोगुना बड़ा था। मैं जानती थी कि इन गोल लिपटे पीले चिमड़े कागजों पर शाही हुक्मनामे लिखे हुए हैं। वे सभी सूबों से करों के बारे में और शाही फौज के लिए सिपाहियों की भर्ती के बारे में थे। दारा और मैंने तस्लीम के लिए सिर झुकाया। किताबों के लिए मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने हमें कालीन पर अपने नजदीक बैठने के लिए हाथ से इशारा किया और पूछा, इनमें से तुम्हें कौन सी किताब ज्यादा अच्छी लगी? फौजी की शायरी अथवा हारून अल राशिद की कहानियां? मुझे अचरज हुआ कि उन्हें इन पुस्तकों के नाम याद हैं जो उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए दी थीं। मुझे हारून अल राशिद की कहानियां अच्छी लगीं, दारा ने कहा। उन्हें जवाब देने की कोशिश करते हुए उनकी तरफ देखा। मुझे नज़्में पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन मैं इन्हें हमेशा समझ नहीं पाती। मलिका नूरजहां ने शाही मुहर उठाई और उसे लाल स्याही में डुबोया और फिर एक दस्तावेज पर मुहर लगाई। इसका मतलब था कि इस सरकारी आदेश को अब शहंशाह की मंजूरी थी। मुझे लगता है कि शायरी समझने के लिए तुम्हारी उम्र अभी कम है। कुछ साल बाद तुम इसका अधिक आनंद उठा सकोगी। उन्होंने एक और कागज की ओर हाथ बढ़ाया। क्या आप ये सभी कागज इसी वक्त पढ़ेंगी? मैंने उत्सुकता से पूछा। ये तो बहुत सारे हैं। मैं इन्हें रोजाना पढ़ती हूँ, नहीं तो मैं भला कैसे जान पाऊंगी कि हुकूमत ठीक से चल पा रही है या नहीं। आलम पनाह मुझसे उम्मीद रखते हैं कि मैं हर एक कागज को गौर से पढ़ूं और अगर उनमें कुछ गलती हो तो उन्हें बताऊं। दारा और मैं उत्कंठा से आगे सरक आए। गलती क्या हो सकती है? दारा ने जानना चाहा। उन्होंने हम पर एक उड़ती निगाह डाली। ठीक है, यही वक्त है कि तुम इस बारे में थोड़ा जानो कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है। उन्होंने कागज का एक रोल खोला। यह लो, यह बंगाल के हमारी सूबेदार की अर्जी है। उसका कहना है कि परगनों में अकाल पड़ा है और किसानों से लगान वसूलना उसके लिए मुमकिन नहीं है। दारा और मैं अब भी उनकी ओर परेशान नजरों से देख रहे थे। उसमें गलत क्या है? मैंने पूछा। मलिका नूरजहां ने एक और रोल उठाया और कहा, यह बंगाल से हमारे एक जासूस की खबर है और उसका कहना है कि सूबेदार अकाल का बहाना लेकर वसूली गई रकम का कुछ हिस्सा अपने पास रखना चाहता है। इस जासूस ने परगनों का दौरा किया था और उसे बताया गया कि किसानों के यह बताने पर भी कि उनकी फसल नष्ट हो गई, सूबेदार ने पूरा लगान वसूल किया था। आपने जासूस भी रखे हुए हैं? मैंने आश्चर्य प्रकट किया। हमारे जासूस हर जगह हैं, नहीं तो हम कैसे जान पाएंगे कि सल्तनत में सचमुच क्या हो रहा है। याद रहे, यह बहुत बड़ी सल्तनत है। जासूस खुद हाजिर होकर आलम पनाह को रोजाना खबर देते हैं। अब आप क्या करेंगी? क्या आप सूबेदार को सजा देंगी? एक तरह से आलम पनाह एक हुक्मनामा भेजेंगे कि बंगाल में वसूले गए लगान से परगनों के किसानों को मदद दी जाए और मैं इस हुक्मनामे के साथ एक अफसर को भेजूंगी और यह अफसर सभी खातों की जांच करेगा और देखेगा कि इन आदेशों का ठीक तरह से पालन किया जाए।
दारा, जो कभी भी अपना मुंह बंद नहीं रख पाता था, फूट पड़ा। मलिका बेगम, क्या आप मुगल सल्तनत में सबसे ताकतवर औरत हैं? मैं घबराहट में थूक निकल गई, क्योंकि नूरजहां दारा की तरफ देखने के लिए मुड़ी। पल भर के लिए उन्होंने हमें गौर से देखा और फिर उनके होंठ एक खुशी भरी मुस्कान में थोड़े टेढ़े हुए। तुमने यह कहाँ सुना? महल की औरतें ये कहती हैं। वह मसनद के सहारे झुकी और कहा, सल्तनत में सबसे ताकतवर तुम्हारे दादाजी हैं। मैं सिर्फ उनकी मदद करती हूँ। सल्तनत में जो भी होता है वह उनकी मर्जी से होता है और मैं उनकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकती। मैं एक वजीर की तरह हूँ जो उनका बोझ कुछ कम कर देता है। लेकिन क्या एक औरत वजीर बन सकती है और हुकूमत चलाने में मदद कर सकती है? मैंने उत्सुकता से पूछा। हमें तो महल से बाहर जाने की भी इजाजत नहीं है। तुम महल के भीतर से भी बहुत कुछ कर सकती हो। तुम्हें सिर्फ यह जानना है कि कैसे। मैं सल्तनत के मुलाजिमों और अमीरों से मिलती हूँ और उनकी लाई खबरें सुनती हूँ। दारा और मैं इतने चकित थे कि हम उनकी तरफ बस देखते रहे। वे हंसी। जब आलम पनाह इन लोगों से मिलते हैं, मैं एक पर्दे के पीछे बैठती हूँ और उन्हें सुनती हूँ, और अगर जरूरी समझती हूँ तो उनसे सवाल करती हूँ। वह तुम्हारे नाना आसफ खां भी रहते हैं। हमने सिर हिलाया। मेरे भाईजान बताते हैं कि बाहर क्या हो रहा है और हम कई मसलों पर चर्चा करते हैं और फिर फैसला करते हैं